नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। इसमें कोई संदेह नहीं कि मंगल और राहु का योग अंगारक योग बनाता है और ये अंगारक योग खतरनाक योग भी होता है। वृष राशि में मंगल देव आए हैं और राहु पहले से वहाँ बैठे हुए हैं, तो मंगल और राहु का ये कंजंक्शन अंगारक योग बना रहा है। इसमें किसी को भी कोई संशय नहीं होना चाहिए। अंगारक योग होने पर लड़ाई झगड़े, क्रोध की मात्रा बढ़ती है जातक की, और समाज में हिंसा, मारपीट, लड़ाई झगड़े इत्यादि में वृद्धि होती है। प्राकृतिक दुर्घटनाओं में वृद्धि, एक्सीडेंट इत्यादि का योग राहु मंगल के योग से बनता है, यानी अंगारक योग से बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंगारक योग बनते ही जैसे हर 1.5 साल में एक बार पूरे ज्योतिष जगत पे सुनामी आ जाती है और ऐसा भय का वातावरण तैयार करने की कोशिश की जाती है, या ऐसा भय का वातावरण बना दिया जाता है कि जैसे पूरी पृथ्वी ही नष्ट होने की कगार पे खड़ी है और मानव सभ्यता अब तो लुप्त होकर रहेगी। इस तरह का माहौल बन जाता है। जो जानकार नहीं है, जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, जो थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग अमूमन डर जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अंगारक योग बन रहा है, निश्चित तौर पे बन रहा है, लेकिन केतु भी साथ में हो, मंगल के, तो भी अंगारक योग बनता है। ये थोड़ा सा अर्ध सत्य है, यानी राहु और मंगल के एक साथ बैठने से अंगारक योग जो बनता है वो मंगल केतु के एक साथ बैठने से नहीं बनता है। कंजंक्शन से बनता है योग, दृष्टि से ये योग नहीं बनता है, क्योंकि केतु की अपनी इंडिविजुअल एक नेचर है जो मंगल पे पड़ता है, राहु का नहीं पड़ता है, भले ही राहु की दृष्टि पड़ रही हो। इसको मैं थोड़ा सा यूं समझाता हूं कि मैचिस ले लीजिए और मैचिस से तीली निकाल लीजिए। तो तीली में जो मसाला लगा हुआ है वो मंगल है, और मैचिस में जो मसाला लगा होता है उसको राहु मान लीजिए। तो मैचिस की तीली जब तक उस मसाले पे रगड़ेंगे नहीं आप, तब तक वो जलेगी नहीं। मैचिस को आप यहाँ रख ले और तीली को यहाँ रख ले और यूं हिलाते रहें दोनों को, तो तीली कभी नहीं जलेगी। तो तीली को जलने के लिए उसके साथ कंजंक्शन होना होगा। यही हाल है, मंगल राहु के साथ होगा तो कंजंक्शन होगा, और राहु के साथ नहीं होगा तो वो दूर होगा। वो भले ही आप कितना ऐसे करते रहिए, वो आग नहीं लगेगी, विस्फोट नहीं होगा, जलेगी नहीं तीली। मैं थोड़ा सा और खुल के बताता हूँ आपको। मंगल राहु का योग जो है वो विस्फोट का योग है, आग लगने का योग है। इसको दीपावली के पटाखे से या आतिशबाजी से अगर आप तुलना करें, तो जो पटाखा चॉकलेट बम हो या सुतली बम हो, जो फट जाता है आवाज के साथ, वो राहु मंगल की वजह से, यानी राहु मंगल का कंजंक्शन समझिए उसको। और जो सुतली बम, जो चॉकलेट बम, जो आतिशबाजी जलती तो है लेकिन फुस हो जाती है, फटती नहीं है, या धमाका नहीं होता, या उस पटाखे में या उस आतिशबाजी में आग नहीं लगती, तो वो मंगल केतु का योग है। यानी राहु धमाका है तो केतु उस धमाके के बाद की सुन्न अवस्था है जो आपके कानों में ताला लगा देती है। तो सारा ज्योतिष जगत सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन अपने दिमाग से निकाल दे कि मंगल राहु का योग भी अंगारक योग बना रहा है और मंगल केतु का योग भी अंगारक योग बना रहा है। ऐसा नहीं होता। मंगल और राहु का योग ही अंगारक योग बनाता है, मंगल केतु का नहीं बनाता है। यहां तक तो ये तथ्य है जो मैंने आपको समझाया और जो बताया। अब आगे बढ़ते हैं। मंगल राहु का ये कंजंक्शन निश्चित तौर पे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, मैदनीय ज्योतिष के अनुसार पूरे विश्व पे प्रभाव डालेगा। कहीं आगजनी, कहीं एक्सीडेंट, कहीं दुर्घटना, कहीं झगड़ा, मारपीट, लड़ाई, युद्ध जैसी स्थिति, हिंसक आंदोलन, ये मंगल राहु के कंजंक्शन की वजह से होंगे।
लेकिन निश्चित तौर पे ये पूरे विश्व में नहीं होने लगेंगे। कुछ खास जगहों पे होंगे, कुछ खास पॉकेट्स में होंगे, वहां भी कुंडली के परिप्रेक्ष्य में इफेक्ट पड़ेगा। आप इसको यूं समझ सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट साइड में प्रॉब्लम बढ़ेगी, इंडिया के भी और विश्व के नॉर्थ ईस्ट साइड में भी प्रॉब्लम बढ़ेगी। लेकिन जहां तक बात है इंडिविजुअल जातकों की, उन्हें इतना ज़्यादा हलकान होने की जरूरत नहीं है। मंगल राहु के इस कंजंक्शन की वजह से मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी जातक बर्बाद नहीं हो जाएंगे और सब परेशानी में नहीं आ जाएंगे, क्योंकि मैदिनी ज्योतिष के अनुसार ग्रहों के कंजंक्शन का एक प्रभाव अलग तरीके से पड़ता है और कुंडली दर कुंडली और जातक दर जातक प्रभाव अलग तरीके से पड़ता है। तो मंगल राहु का ये कंजंक्शन सभी को परेशानी में नहीं डालेगा। परेशानी में डालेगा मेष राशि के जातकों को, परेशानी में डालेगा वृश्चिक राशि के जातकों को, परेशानी में डालेगा जिनकी मंगल की महादशा चल रही है, परेशानी में डालेगा उनको जिनकी राहु की महादशा चल रही है। ये 5-6 पॉइंट मैंने एकदम बिल्कुल फलादेश के पॉइंट आपको बता दिए हैं, जो आपको नहीं सुनने को मिलेंगे कहीं। हाँ, राशि दर राशि आपको मंगल राहु के इस कंजंक्शन की वजह से भी कुछ ना कुछ समस्या जरूर होगी। जैसे वृष राशि के जातकों को दाम्पत्य जीवन में तनाव झेलना पड़ेगा, सैया सुख में कमी आएगी, विवाहित जीवन तनाव भरा होगा। मिथुन राशि के जातकों को समस्या झेलनी पड़ेगी, भाई के साथ शत्रु वृद्धि, रोग में वृद्धि, सैया सुख में कमी। कर्क राशि के जातकों को प्रेम संबंधों में समस्या होगी, संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होंगे, कर्म स्थान पे समस्या झेलनी पड़ेगी। प्राप्ति होगी, लेकिन ऐसी प्राप्ति होगी जो अंगारों पे चलने के समान होगी। वो कहते हैं ना कि गद्दी तो मिली है लेकिन कांटों वाला ताज मिला है। सिंह राशि के जातकों के लिए उनकी माता को लेकर स्वास्थ्य संबंधी समस्या पैदा हो सकती है। कन्या राशि के जातकों के लिए छोटे भाई बहन के साथ मनमुटाव और अचानक एक्सीडेंट के सम्मुखीन होना पड़ सकता है कन्या राशि के जातकों को। तुला राशि के जातकों को दाम्पत्य जीवन में समस्या झेलनी पड़ेगी, ससुराल पक्ष से मनमुटाव और धन संबंधी समस्या के सम्मुखीन होना पड़ेगा। रिश्ते नातेदारों के साथ संबंध बिगड़ेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों को इंडिविजुअली समस्या होगी, जिस तरह मेष राशि के जातकों को इंडिविजुअली समस्या होगी। मेष राशि और वृश्चिक राशि के जातकों को इस वक्त अपने क्रोध पे काबू रखना बहुत जरूरी है। अचानक से क्रोध से फट पड़ने वाली स्थिति में आप आ सकते हैं। मेडिटेशन कीजिए, तर्क वितर्क से बचने की कोशिश कीजिए, क्रोध को काबू में रखें। धनु राशि के जातकों को संतान संबंधी समस्या सता सकती है, शत्रु संबंधी समस्या सता सकती है, दाम्पत्य सुख में कमी हो सकती है। मकर राशि के जातकों को माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होना पड़ेगा। भाइयों के साथ मनमुटाव हो सकता है, मित्रों के साथ मारपीट जैसी नौबत आ सकती है। प्रेम संबंधों में तनाव झेलना पड़ सकता है, संतान होने के बाद भी तनाव झेलना पड़ सकता है। कुंभ राशि के जातकों को छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव, परिवार में तनाव, पारिवारिक जीवन में तनाव, मारपीट, झगड़ा कुछ भी हो सकता है। कर्म स्थान पे तनाव, आपके सीनियर के साथ आपका मनमुटाव, सरकारी कामों में झंझट के सम्मुखीन, विशेष करके जो सेना में है, पुलिस में है, उनको समस्या का सामना करना पड़ेगा। यानी वो किसी न किसी आंदोलन या किसी न किसी छोटे मोटे युद्ध के सम्मुखीन हो सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए छोटे भाई बहन के साथ समस्या, रिश्ते नातेदारों के साथ मनमुटाव, मार्गदर्शक के साथ झगड़ा, मनमुटाव, पिता के साथ मनमुटाव, इंडिविजुअली जातकों को यही समस्याएं हो सकती हैं। बाकी जो मैंने पहले आपको कह दिया, दशा अंतरदशा आपके क्या चल रही है ये भी मायने रखती है। अगर आपकी मंगल की महादशा नहीं चल रही है, अगर आपकी राहु की महादशा नहीं चल रही है, अगर आपकी मेष राशि नहीं है और आपकी वृश्चिक राशि नहीं है, तो आप ज़्यादा चिंतित ना हो, निश्चिंत रहें, कोई समस्या नहीं होगी आपको।
मैं सिद्धांत सहगल बोल रहा हूँ आपको। बाकी जिनका उद्देश्य भयादोहन करना है उन पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। गोचर में ग्रह राशियां बदलते हैं, आपस में कंजंक्शन होता है। आपको ये समझना है कि मैदनीय ज्योतिष के अनुसार, मुंडन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अलग प्रभाव पड़ते हैं और व्यक्तिगत तौर पे जातकों पर अलग प्रभाव पड़ते हैं। सबको एक ही लाठी से नहीं हाँका जा सकता। तो ये था राहु मंगल के योग और अंगारक योग का फल। इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और जो मित्र जुड़े हुए हैं उन सबका मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।